ईरा जीपीएस हाउस में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं ईरा जीपीएस हाउस के सीनियर मैनेजर। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम कुमार है। मैं ईरा जीपीएस हाउस पुणे ब्रांच का सीनियर मैनेजर हूँ। अभी मैं 2020 से ईरा जीपीएस हाउस में काम कर रहा हूँ। और ये जो फ्रेंचाइजी का मॉडल जो है, जो आपने देखा होगा एडवर्टाइज में, ऑनलाइन मार्केटिंग में आपके सामने जो पेज ओपन हुआ होगा, ये वन सिटी वन फ्रेंचाइजी का अभी मॉडल चल रहा है। उसके लिए बिहाफ में मतलब उसी प्रोसेस को पकड़ते हुए उसका जो स्टार्टअप होता है, उसके ऊपर जैसे कि ऐड के ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह होता है। उसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो कॉल मुझे आएगा और ऑफिस में आएगा। पुणे हेड ऑफिस है। ऑफिस में जब हमारे एंड से कॉल आता है तब हम लोग हमारे एंड से सारी जानकारी फ़ोन पे बताने का ट्राई करते हैं। और सारी जानकारी के साथ में जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, स्टार्ट कैसे होगा प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी देते हैं। तो सर, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये बिजनेस ज्वाइन करने में, तो उनको ऑफिस आना पड़ेगा या ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं, पड़ेगा? ऑफिस आने की तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन यानी कॉल वगैरह पे भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑफिस में विजिट करना है तो ऑफिस में भी आके आप कर सकते हैं। हाँ, दोनों ऑप्शन है। और इसमें पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट करने के लिए भी दो ऑप्शन है अभी। एक तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑफिस आके भी कर सकते हैं सामने सामने। तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑफिस में आके आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। सर, अभी हम अगर आपको 1,30,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा और उसका बाइफरकेशन क्या क्या होगा? जैसे कि आप देखेंगे 1,30,000 ये मिनिमम अमाउंट है। इसमें हम लोग पूरा स्टार्टअप किट प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें आपको 80,000 तक का मटेरियल मिलता है, जिसमें डिवाइसेस वगैरह होते हैं। और 30,000 हम लोग ब्रांड फी लेते हैं, वो वन टाइम चार्ज करते हैं। और 20,000 का आपको एडमिन पैनल हम लोग हमारे एंड से देते हैं, जो कि जब आप काम चालू होता है उसके बाद जितने गाड़ियाँ वगैरह जीपीएस आप सेल करेंगे, वो सारे जीपीएस आपके एडमिन पैनल में दिख जाता है। सर, ये 1,30,000 के अलावा कोई और डिपॉजिट फी या फ्रेंचाइजी फी या हिडन चार्जेस ऐसा कोई होगा? नहीं, ये 1,30,000 में आपको पूरा स्टार्टअप आपको मिल जाता है पूरा। इसमें कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देना है। 1,30,000 जैसे मैंने अभी बताया, 80,000 का मटेरियल आता है, 20,000 रुपये का एडमिन पैनल मिलता है, 30,000 का आपको हम लोग ब्रांड फी चार्ज करते हैं वन टाइम। ये हो गया 1,30,000 का पूरा कैलकुलेशन। तो फ्रेंचाइजी फीस वगैरह नहीं देते, डिपॉजिट वगैरह नहीं होता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सो जैसे कि आप लोगों ने सुना, इसमें ना ही कोई हिडन चार्जेस है, ना ही कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। सर, अभी 1,30,000 का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? जैसे कि 1,30,000 का मैंने अभी बताया था, 80,000 तक का मटेरियल मिलेगा, जिसमें डिवाइसेस वगैरह होते हैं। 20,000 का आपको एडमिन पैनल मिलेगा, जो कि आपकी सिटी के वाइज आपको पूरा आपके अंडर आएगा। उसके बाद फिर 30,000 हम लोग वन टाइम ब्रांड फी चार्ज करते हैं, वो वन टाइम ही लेते हैं। बाद में आपको उसका मतलब कोई रिन्यूअल चार्जेस वगैरह नहीं है, ना ही कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। ओके। अभी 1,30,000 में तो ये सब तो मिलने ही वाला है। साथ में कंपनी के एंड से आपको ये मिलने वाला है कि ऑन साइट जो ट्रेनिंग होता है, उसका ट्रेनिंग का सारा जो भी है, जैसे कि 2 बंदों का टीम आपके यहाँ पर आएगा, आपकी सिटी में आएगा, वो 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। उसमें हम लोग प्रैक्टिकली पूरा दिखा देते हैं, जैसे मार्केटिंग कैसे करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करना है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, कंपनी के साथ में आपका और कंपनी का कैसे रहेगा फ्यूचर में जो भी है। साथ ही साथ आपको लोकल मार्केटिंग के लिए पेपर लिफ्ट्स मिलेंगे, विजिटिंग कार्ड्स मिलेंगे, एग्रीमेंट होगा, सर्टिफिकेट, ऑथोराइज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कंपनी के एंड से मिलता है आपको बेनिफिट्स। जैसे साथ में ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी कंपनी के एंड से आपको रहेगा। उसमें जो भी लीड्स वगैरह जनरेट होता है, जो भी कस्टमरों का रिक्वायरमेंट आता है, वो सारा आपको मिलेगा एंड टू एंड। और सर, हमने ये भी सुना था कि आप एक सिटी में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हो, तो ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है। हम लोग एक सिटी में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हम लोग आपस में नहीं करना चाहते। ये चीज़ें ऑन पेपर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओके सर। कि आपके अलावा आपकी सिटी में दूसरा कोई नहीं आने वाला ईरा जी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिटी के आप इकलौते बॉस हो। और सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि जैसे ही कोई पेमेंट करता है और वो कंफर्म हो जाता है तो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो वो कितने दिन में आप जा सकते हो और कितने दिन में पूरा हैंडओवर हो सकता है वो? जैसे कि आप देखेंगे, अगर पेमेंट प्रोसेस एक बार कंप्लीट हुआ, उसके बाद 8 से 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग ट्राई करते हैं आपके पास आना, सारी चीज़ें कंप्लीट करके। फिर
आपको कंफर्मेशन पहले ही दे देते कि ये तारीख को हम लोग आपके पास आने वाले हैं। और सर अब इसमें किस किस वैरायटी के ट्रैकर्स दे रहे हो और उसके मेन फीचर्स क्या है? जैसे कि ये जो फ्रेंचाइजी का है इसमें हम लोग टोटल 35 ट्रैकर देते हैं। 30 ट्रैकर जो होते हैं वो व्हीकल ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं, जिसमें आप वाइड वाले ट्रैकर आते हैं वो सभी तरीके की गाड़ियों में अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक ट्रैक्टर जैसे भी हर कोई गाड़ी में अपन जीपीएस ट्रैकर वो यूज कर सकते हैं। और जो वायरलेस ट्रैकर भी आपको मिलते हैं, जो कि आप किड्स ट्रैकिंग लगेज ट्रैकिंग पर्सनल ट्रैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि चार्ज करने के ऊपर अपन काम करते हैं। उसका जो ट्रैकिंग फीचर जो होता है ये सभी ट्रैकर एक ही एप्लीकेशन में यूज होते हैं। उसमें आपको लाइव लोकेशन लाइव एड्रेस गाड़ी का डेली किलोमीटर गाड़ी दिन भर कितना किलोमीटर चला है कौन से रास्ते से जा रहा था स्पीड क्या थी उसकी, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में दिख जाती है। 3 महीने का बैकअप होता है, 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है पूरा। बाकी फिर अराउंड 50 ट्रैकिंग फीचर मिल जाते हैं आपको। और सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होगा और सर्विस सपोर्ट कैसे रहेगा? जैसे मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, पुणे हेड ऑफिस से। जैसे आप आपके एरिया आपकी सिटी के लिए ले रहे हो तो आपका मेन काम रहेगा वहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट, वो चीज़ आपको देखना होता है। जैसे कि इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ये चीज़ें आपको देखनी होती है। बाकी ऑनलाइन जितना भी काम होता है जो भी काम होता है वो मेरे एंड से यहाँ से ऑफिस से होगा। उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें आप डिटेल शेयर करेंगे तो यहाँ से इमीडिएट एक्टिवेशन वगैरह हो जाता है। वो सपोर्ट टोटली मेरे एंड से होगा। आपके एंड से खाली द ओनली इंस्टॉलेशन आफ्टर सेल सपोर्ट, ये चीज़ें आपके एंड से रहेगी। तो सर जैसे कि अभी आपने बोला आफ्टर सेल सपोर्ट, तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे कि आफ्टर सेल सपोर्ट यानी कि जब कोई कस्टमर को अगर इशू आ रहा है तो वो चीज़ अगर आप ग्रुप में डाल देते हो तो यहाँ से पहले बैकएंड टीम चेक करेगी कि इसमें ऑनलाइन रीसेट वगैरह करने की ज़रूरत है या कुछ ग्लिच आया है, वो यहाँ से पहले चेकअप होगा। तो वो चेक होने के बाद अगर इशू सॉल्व होता है तो करीब करीब 80% तक इशू ऑनलाइन सपोर्ट से ही सॉल्व होता है। अगर नहीं होता है तो फिर मैनुअली आपको गाड़ी के पास जाना होता है या डिवाइस के पास जाना होता है। ये होता है आफ्टर सेल सर्विस। तो सर अभी जैसे कि आपने बोला सर्विसेज है, तो उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं? जैसे कि जो भी इशू आ रहा है वो इसमें ज़्यादातर तो नेटवर्क इशू का होता है। जैसे नेटवर्क इशू का, जैसे कोई एरिया में नेटवर्क नहीं है, उस एरिया में कभी कभी डिवाइसेस नेटवर्क छोड़ देते हैं, तो जब गाड़ी ऑटोमेटिकली नेटवर्क एरिया में इंटर करती है तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाती है। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे यहाँ से बैकएंड से उसको रीसेट वगैरह करके करना पड़ता है। और इसमें से कैसे होता है 100 गाड़ियों में से 2 गाड़ी को इशू आता है और स्पेसिफिक एरिया में इशू आ सकता है। जैसे कोई एरिया में नेटवर्क का इशू होगा तो नहीं काम करेगा, लिमिटेशन है जीपीएस नेटवर्क का इशू आ जाता है, ये ज़्यादातर होता है। जैसे डिवाइसेस में सिम कार्ड्स होते हैं, जो एरिया में नेटवर्क है वहाँ पर काम करते हैं, जो एरिया में नहीं होता है तो वहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे अपना फोन होता है, जिस एरिया में अगर नेटवर्क ही नहीं है तो उस एरिया में कुछ भी काम नहीं होता। सेम सीन जीपीएस का भी है, जिस एरिया में नेटवर्क है उस एरिया में प्रॉपरली काम करेगा, जो एरिया में नेटवर्क नहीं है वो एरिया में थोड़ा सा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकता है उसमें। और सर ये प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा? जैसे कि आपने देखेंगे अलग अलग डिवाइसेस है, अलग अलग प्राइस लिस्ट होगा, अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। जैसे कि आप तो 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता ही है। जैसे कि कोई कोई डिवाइसेस के ऊपर 10 to 20% मिलेगा, कोई कोई डिवाइसेस के ऊपर 30 to 50% तक का मिलेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेल कर दिया डिवाइस तो आपके पास कस्टमर रिटर्न नहीं होने वाला, ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। इस वजह से कस्टमर नेक्स्ट ईयर अपने पास रिटर्न आने वाला है रिचार्ज के लिए, सब्सक्रिप्शन होने की वजह से। और रिचार्ज में भी आपको प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो ये रिचार्ज मतलब क्या रहता है सर? जैसे अपन फोन यूज करते हैं उसमें सिम कार्ड होता है, उसका रिचार्ज अपने को हर महीने करना पड़ता है। वैसे ही डिवाइसेस के अंदर भी सिम कार्ड्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है, दोनों का मिला के सब्सक्रिप्शन तैयार होता है। वो सब्सक्रिप्शन अपने को नेक्स्ट ईयर रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये रिचार्ज करने के लिए भी आप जो कस्टमर यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको वो चीज़ अगर यूजफुल है तो वो 101% वो नेक्स्ट ईयर अपने पास रिटर्न होने वाला है। और जहाँ तक मेरा 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो 100 काउंट में से आप देखेंगे तो अप टू 85-90% कस्टमर्स रिटर्न हो ही जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है। आपको कुछ बोलना है ईरा जीपीएस हाउस के बारे में? जैसे अभी ईरा जीपीएस हाउस लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा है, और साथ ही साथ ईरा का जो अभी चल रहा है तो 12 ब्रांचेज अभी चल रहे हैं, सक्सेसफुली रन हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे गोवा, वाइजैक, JNK, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में 4 जगह पे है, अकलूज, परभनी, पुणे में है, मुंबई में है। ये सारी अभी फ्रेंचाइजी अभी चल रही है सारी सिटीज में। ओके। हाँ।
तो अभी आपको फ्रेंचाइजी लेनी है या फिर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। थैंक यू।